मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था छोटे ऊ की मात्रा तक, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, जिसका मात्रा चिन्ह होता है ये। अब के उसके उदाहरण देखो आप, जैसे ये फ के बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे प्लस ल बराबर मिलके क्या बना ये फूल, तो ये हो गई बड़ी की मात्रा। जैसे ये क करके बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे कू ड ये ना, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है ये कूदना, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। फिर होता है ये ऐसे इसी, इसका मात्रा चिन्ह होता है ये। अब जैसे ये क करके आप ऋषि की मात्रा लगाओ, ये प करके लगाओ आ की मात्रा, दोनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे ये कृपा। ऐसे अमृत ये म के नीचे लगाओ ऋषि की मात्रा ये त, तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे ये अमृत। उसी तरह से ए की मात्रा, ये ए, इस ए की मात्रा का चिन्ह होता है इस प्रकार से, जैसे ये सेब सर के लगाओ ए की मात्रा और ये ब, दोनों मिलकर क्या बनेंगे सेब। जैसे करेला कर किसकी मात्रा लग रही है ये ए की, ये इस प्रकार से मात्रा लगाएंगे ए की और ये के लगाएंगे आ की, ये तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे करेला। उसी तरह से आई की, ये होता है आई की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से, जैसे केल के लगाएंगे आई की मात्रा और ये द, दोनों मिलकर क्या बनेंगे ये केल। वैसे ही जैसे ये सर के लगाएंगे आई की मात्रा, फिर न के लगाएंगे छोटे की मात्रा और ये क, ये तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे सैनिक। ये हो गई आई की मात्रा। फिर है ओ की मात्रा, इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, जैसे मोर म के लगाएंगे ओ की मात्रा और ये र, ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे यहाँ पर मोर। जैसे कोयल करके लगाएंगे ओ की मात्रा य और ल, ये तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे कोयल। ये हो गई ओ की मात्रा। अब आएगी औ की मात्रा। औ की मात्रा किस प्रकार से होती है, औ की मात्रा होती है इस प्रकार से। अब औ की मात्रा देखो, इसका चिन्ह होता है ये, जैसे औरत फौजी, ये करके लगाएंगे औ की मात्रा ये ज, तो ये क्या बनेगा फौजी। जैसे बौछार, तो ये ब के लगाएंगे औ की मात्रा, छ के लगाएंगे आ की मात्रा और ये र, ये तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे बौछार। इसी प्रकार से इसमें तौलिया भी बन सकता है, बिछोना भी बन सकता है, चौराहा भी बन सकता है। इस प्रकार से ये औ की मात्रा होती है। फिर पढ़ेंगे हम अम की मात्रा। अम, ये इस तरह से अम की मात्रा लगाई जाती है, ये इस
जैसे कंस, ये बन गया कंस। तो ये किसकी होगी? अम की मात्रा। वैसे अह ये विसर्ग के रूप में भी काम आता है, इसको इस तरह से लगाते हैं। तो ये अम की मात्रा, ये अह की मात्रा। जैसे नमः, ये नाम और ये अह यानी विसर्ग, तो क्या बोलते हैं इसको? नमः। फिर ऐसे ही और मात्रा होती है, जैसे चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, अनुस्वार है। वो मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी बोलते हैं जिसको। चंद्र बिंदु किस प्रकार से होता है? ये इस प्रकार से। अभी जैसे गांव, यहाँ चंद्र बिंदु लगा है। आंख, ये चंद्र बिंदु। इस तरह से ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है। और होता है हलंत, हलंत और पदेन। वो किस तरह से लगाते हैं? हलंत लगाते हैं इस प्रकार से, और पदेन, पदेन एक तो इस तरह से लगता है और एक तरह लगता है ये इस तरह से। कैसे? अब इसका देखो, ए सर, सर ये लग गया हलन। अब पदेन, पदेन कैसे लगता है? जैसे ट्रेन और ध्रुव, ये इस तरह से। तो ये हो गया हलंत और पदेन की मात्रा, ये इस तरह से होता है। फिर होता है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है ये इस तरह से। इसका जैसे जैसे तू चल, ये मैं आया, यानी इसमें थोड़ा वाक्य बोलने के बाद अर्धविराम लगाते हैं। फिर होता है अल्पविराम। अल्पविराम का होता है ये इस तरह से, जैसे हम, इसमें थोड़ा सा ही रुकते हैं, जिसमें होता है हम, तुम और वह, मेरा मार्कर ही नहीं है। तुम और ये होता है अल्पविराम। फिर इसी तरह से पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये, जो अपन वाक्य खत्म होने के बाद लगाते हैं। जैसे वह खेलता है या हम खेलते हैं, ये लग गया पूर्ण विराम। मतलब वाक्य खत्म होने के बाद, पूर्ण वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद अपन क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। उसके बाद है प्रश्न चिन्ह, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह ये किस तरह से लगाते हैं? ये जैसे तुम कहाँ गए, कहाँ गए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, तो अपन इसके बाद में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे ये रेव, रेव की मात्रा किस तरह से लगाते हैं? ये रे के ऊपर ऐसे लगते हैं। जैसे मर्द, शर्म, इसमें क्या लगी है? ये रेव की मात्रा। और बिंदु, बिंदु होता है जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। ये बिंदु या ऐसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे अनुनासिक पढ़ा था अपन ने चंद्र बिंदु, जैसे बिंदु या अनुस्वार जो हम क्या करते हैं? अम की मात्रा के ऊपर
जैसे लगाते हैं वैसे नंद, हंस, कंस, वो। अब है उपविराम, उपविराम या विसर्ग जिसे बोलते हैं, अह की मात्रा जिसको अपन बोलते हैं। इसका ये इस तरह से नमः, दुख, प्राय, नमः या प्रातः, इस तरह से विसर्ग की मात्रा होती है। अब है संबोधन, जिसको हम हे, अरे, ओ, हो, इस तरह से होता है संबोधन। किसको संबोधित करते हुए जो बोलते अपन उसको क्या बोलते हैं? संबोधन। संबोधन का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से संबोधन, जैसे हे राम, ये आश्चर्य के लिए भी संबोधन का चिन्ह लगाते हैं, घृणा के लिए भी लगाते हैं, और शोक प्रकट करने के लिए भी अपन ये विसर्ग यानी संबोधन का चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, ये ऊपर जो लगता है तो वाक्य कंप्लीट होता है। कोई किसी ने कुछ कहा, उसने कहा, मैं वहां आ गया, वो उसी के लिए आया तो उसके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उसने कहा, मैं वहां गया था, तो उसके लिए ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जिस वर्ण पर हलंत लग जाता है वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे द प्लस अ, ये मिलकर क्या बना? द। ठीक है, तो ये होता है। और विसर्ग में है की ध्वनि मिली होती है, जैसे अह, नमः, प्रातः, प्राय, इसमें विसर्ग में क्या होता है? अह की ध्वनि लगी होती है। और दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। हमने इतने सारे शब्द बताए हैं, ये दो वर्णों से मिलकर ही बने हैं। इस तरह से मात्रा ज्ञान का प्रयोग हम करते हैं। आपको आ की मात्रा, ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ऋषि, ओ, औ, अम, अह, प्रश्न चिन्ह, रेफ, बिंदु या अनुस्वार, उपविराम, विसर्ग कैसे लगता है, संबोधन किसके लिए लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह किसके लिए लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह किसके लगाते हैं, हलंत कैसे लगाते हैं, ये मात्रा मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।